नमस्कार दोस्तों। आज की तासिका में हम हिंदी निबंध का उद्भव और विकास क्रम को यहाँ पर देख लेंगे। हिंदी गद्य के उद्भव और विकास क्रम के साथ साथ ही हिंदी निबंध का उद्भव और विकास हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा शिक्षकों ने निबंध को गद्य की स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी गद्य के उद्भव के साथ साथ हिंदी साहित्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, निबंध आदि विधाओं का उद्भव हुआ है। तो निबंध का उद्भव आधुनिक काल की उपज है, आधुनिक काल की देन है। भक्तिकाल, रीतिकाल या आदिकाल में निबंध साहित्य उपलब्ध नहीं था। अब निबंध साहित्य का उद्भव जो है भारतेंदु युग से यहाँ पर माना जाता है। भारतेंदु युग से ही निबंध का यहाँ पर उद्भव हो जाता है। अब हिंदी निबंध परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से ही स्वीकार करने पर हम उक्त परंपरा को यहाँ पर मान लेते हैं और इस निबंध को चार काल में विकास क्रम में रख सकते हैं। उद्गम युग जो कि 1873 से 1900 तक की अवधि में है। उत्थान युग जिसको द्विवेदी युग यहाँ पर कहा जाता है, जो सन 1900 से 1920 तक है। विकास युग यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेकर इस युग को यहाँ पर विकास युग यहाँ पर कहा जाता है या उसको शुक्ल युग भी कहा जाता है। 1920 से 1947 तक है। और अंतिम चौथा है प्रौढ़ युग यानी कि शुक्लोत्तर युग जो कि 1947 से अब तक माना जाता है। निबंध इस चार कालों में विकसित यहाँ पर होता है, लेकिन हिंदी निबंध का जो उद्भव है वह आधुनिक काल में ही हुआ है। भारतेंदु युग में ही उसके बीज हमें देखने को मिलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या उनके समसामयिक लेखकों ने हिंदी में निबंध लिखने का भरसक यहाँ पर प्रयास किया है। तो हम यहाँ पर विकास क्रम को यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो युग है वह यानी कि भारतेंदु युग या जिसको उद्गम युग यहाँ पर कहा जाता है, जिसका समय 1873 से 1900 तक की अवधि में है। हिंदी साहित्य में निबंध के उद्भव तथा विकास का अनुसंधान करते समय हमारा ध्यान भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य लेखकों की ओर जाना स्वाभाविक है, लेकिन भारतेंदु युग में ही यहाँ पर अधिक मात्रा में निबंध लिखे गए, जिसमें राजा भोज का सपना, सितारे हिंद द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। एक अनोखा स्वप्न बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। यमपुर की यात्रा राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है। आदि निबंध इस युग की एक प्रकार से विशेषता हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ ले भला बताए ये तो आप क्या है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ये निबंध लिखे हैं। यानी कि इस काल में एक प्रकार से निबंध लिखने का अच्छा खासा प्रयास हुआ है। निबंध इसके पहले नहीं था, गद्य में किसी प्रकार की कृति उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इस काल से ही वह रचनाएं हमें देखने को मिल रही है। अब कथन या आत्म प्रकाशन की विविधता ही नहीं, विषय की अनेक रूपता भी इस युग की समृद्धि है। एक ओर तो आंख भव वृद्ध नहीं, रोटी तो किसी भांति कम खाया मुछंदर, ऐसे हल्के मनोरंजक निबंध यहाँ पर लिखे जा रहे थे। दूसरी ओर मनोयोग, नाटक, वैष्णवता और भारतवर्ष, मन की दृढ़ता, ऐसे विचारात्मक निबंध भी इस काल में लिखे गए हैं। एक और कौम, जातीयता के गुण, जन्मभूमि, ऐसी राष्ट्रीय निर्माणकारी रचनाएं भी इस काल में हो रही थी, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना है। भारतीय जनमानस को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के निबंध लिखे हैं। मनोयोग, मन की दृढ़ता, नाटक, वैष्णवता और भारतवर्ष शब्द की आकर्षण शक्ति में विवेचन शैली मिलेगी। अद्भुत स्वप्न, यमपुर की यात्रा में प्रौढ़ व्यंग्यात्मक शैली यहाँ पर मिलेगी। लेकिन भारतेंदु युग में जो भी यहाँ पर निबंध लिखे गए वह बहुत ही
एक सराहनापरक निबंध यहाँ पर हम मान सकते हैं, क्योंकि इन निबंधों में देशभक्ति परक भावना, समाज सुधार की भावना या अंधश्रद्धा निर्मूलन का इस काल के निबंध में एक प्रकार से अच्छा खासा लेखन हमें देखने को मिल जाता है। अब दूसरा जो काल है, दूसरा काल यानी कि दिव्य युग। इस युग में निबंध का शैशव समाप्त हुआ, यानी कि बालपन समाप्त हुआ है और गद्य शैली में प्रौढ़ता का उत्तरदायित्व आने लगा है। लड़कपन की लापरवाही अब न रही, गद्य का परिमार्जन और भाषा का स्वरूप निश्चय किया जाने लगा है, क्योंकि भारतेंदु युग में निबंध यह बचपन की अवस्था में था, बालपन की अवस्था में था, लेकिन द्विवेदी युग में वह परिपक्व हो चुका था और प्रौढ़ हो चुका था। इसलिए द्विवेदयुगीन लेखकों ने निबंध को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और गंगा प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा लॉर्ड बेकन और मराठी के चिपलूनकर की रचनाओं से अनुदित होकर हिंदी में कई निबंधों को यहाँ पर अनुदित किया गया है, जिससे हिंदी के लेखकों को एक प्रेरणा मिल गई और वह भी खुद यहाँ पर अपने मौलिक निबंध का लेखन कर रहे थे। भारतेंदु युगीन देश प्रेम और जन जीवन की परंपरा इस युग में लोप हो गई। न पर्व त्योहारों से लेखकों की नाड़ियों में आनंद उत्साह उमड़ता, न ऋतु शोभा और प्राकृतिक छटा से उनकी पुतलियों में रस छलकता। माधव प्रसाद मिश्र में हरिश्चंद्र युग की पर्व त्योहार वर्णन की परंपरा का अवसान यहाँ पर हुआ है। निबंध को गद्य की कसौटी स्वीकार करने के कारण निबंध की भाषा का सुगठित और परिमार्जित होना वांछनीय है, अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से इस दिशा में जो कार्य किया है वह एक सुधारवादी आंदोलन का रूप धारण कर सका और उसके पक्ष विपक्ष से अन्य लेखकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भाषा और व्याकरण, विभक्ति विचार, हिंदी लिंग विचार, ज्ञ का उच्चारण, रत्नामाला और साहित्य समाचार आदि लघु पुस्तकें इसी दिशा में किए गए हैं और इसी दिशा में यहाँ पर निबंध भी यहाँ पर लिखे जाने लगे। निबंधकार के रूप में अध्यापक पूर्ण सिंह का चमकता हुआ व्यक्तित्व इस युग की सबसे बड़ी देन है। उनकी शैली में वक्रता, कसाव है और व्यंग्यता भी है। विचारात्मकता और भावात्मकता का भी स्वस्थ मिश्रण भी उसमें मिलेगा। निबंधकार का पूर्ण व्यक्तित्व उनमें उभरा है। एक विलक्षण लाक्षणिकता इनके निबंध में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तन का स्थान यहाँ पर प्राप्त है। भारतेंदु के बाद हिंदी गद्य में जितना नूतन चेतना की परिष्कृति या जागृति आई, उसका श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही यहाँ पर दिया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और बहुत सारे लेखकों ने उस पत्रिका में अपने निबंध लिखकर उसको प्रकाशित करने का काम यहाँ पर किया है। विचारात्मक निबंध ही द्विवेदी जी ने अधिक लिखे हैं ऐसा नहीं है, इन्होंने अन्य प्रकार के निबंध भी लिखे हैं। प्रभात सुषमा वर्णनात्मक है, हंस संदेश और नल का दुस्तर दूत कार्य विवरणात्मक है। जैसे कहा गया में भी निबंध तत्व कम है, कथा तत्व अधिक है। इस प्रकार से उनके निबंधों में सूक्ष्मता, गहनता, गंभीरता और नवोत्तेजना तलाश करने की चेष्टा यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ उन्होंने मनोरंजन प्रधान निबंध कम लिखे, जो भी लिखे रस के मनोरंजन के लिए यहाँ पर लिखे हुए यहाँ पर नजर में आ जाते हैं। इस काल में पद्म सिंह शर्मा ने कमलेश तुलनात्मक आलोचना के जनक है। द्विवेदी युग में समालोचना का यह निबंध यहाँ पर उन्होंने लिखा है। संक्षिप्त में कहा जाए, जीवन चित्रण, साहित्य समीक्षा, सुझाव, निर्देश, संस्मरण, श्रद्धांजलि सभी आपके निबंधों के विषय यहाँ पर बने हुए हैं और उस विषय को लेकर ही यहाँ पर निबंध लिखे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे। संस्कृत के साथ ही अंग्रेजी भाषा के भी आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और इन्होंने भी यहाँ पर इस प्रकार निबंध लिखे।
बाल मुकुंद गुप्त जी का भी उदय इसी काल में यहाँ पर माना जाता है। गुप्त जी हिंदी साहित्य की स्वयंभू का चिट्ठा के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर है। साथ ही श्याम सुंदर दास भी यहाँ पर निबंध के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं और धीरे धीरे इस युग में निबंध रचना करने के लिए लेखकों में एक जैसी होड़ सी लग गई है, ऐसा यहाँ पर हमें प्रतीत होने लगा है। अब उसके बाद आ जाता है शुक्ल युग। जैसे उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद को सामने रखकर प्रेमचंद युग बनाया गया है, वैसे निबंध विधा में रामचंद्र शुक्ल को सामने रखकर उसका युग बनाया गया है शुक्ल युग, यानी जो कि 1920 से 1947 के बीच में है। द्विवेदी युग के अंतिम चरण में जो निबंधकार अपनी मौलिक और शैलीगत नवीनता के कारण उल्लेखनीय रूप में सामने आए, उनमें सबसे अधिक तेजस्विता प्रखरता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में आई है, जिसके कारण यहाँ पर उन्हीं के नाम से शुक्ल युग यहाँ पर यह निबंध का युग यहाँ पर माना गया, जिसको विकास युग भी यहाँ पर कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावात्मक निबंध के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य किया है। साथ ही साथ योगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सियाराम शरण गुप्त, महादेव वर्मा आदि निबंध इस काल में श्रेष्ठ निबंध के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। हिंदी निबंध को शुक्ल जी ने अत्यंत स्वस्थ और प्राणवान रूप दिया है। उसे गंभीर चिंतन संपन्न और मन मस्तिष्क का दर्पण बनाया है। रामलीला के मैदान में खेलना छोड़ मानस की धर्मभूमि में वह विचरण करने लगा। हंस का निर्क्षीर विवेक का परिचय न देकर स्वयं हंस बना। उसने निर्क्षीर विश्लेषण किया। उसने वृद्ध भव ना कान को देख बालकों के समान उछलना, कूदना, तालियां बजाना, त्याग मानव के अंतर में प्रवेश कर मनोविकारों का विवेचन यहाँ पर उन्होंने किया है। शुक्ल जी के ने विचारात्मक निबंध लिखे। उनका निबंध संग्रह प्रसिद्ध है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, जो मनोविकार, साहित्य सिद्धांत और साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध उनके है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, घृणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, भय, क्रोध, दूसरे इसमें साहित्य कविता क्या है, इसमें साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, रसात्मक बोध के विविध रूप, और तीसरे में तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य में लोकमंगल की व्यवस्था आदि इसमें उन्होंने निबंध लिखे हैं। चिंतामणि के भाग दो है और उन्होंने उस मनुष्य के मनोभावों को लेकर यहाँ पर रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध हमारे पाठ्यक्रम में रखा है, लज्जा और ग्लानि। वो हम निबंध शुरू करते समय यहाँ पर देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक प्रकार से प्रथम प्रकार के अर्थात मनोविकार संबंधी निबंधों को छोड़कर अंतिम दो प्रकार निश्चित रूप से साहित्य लोचना में संबंध यहाँ पर रखते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को एक नई दिशा देने का काम यहाँ पर उन्होंने किया हुआ नजर में आ जाता है। इसके बाद उन्हीं के काल में उग्र जी के अधिकतर निबंध भावात्मक है। बुढ़ापा, गाली आदि निबंधों में उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का भावपूर्ण शैली में प्रतिपादन यहाँ पर उन्होंने किया है। राहुल संस्कृत्यायन के भी निबंध इसी काल में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि शुक्ल युग को हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना गया है। द्विवेदीन निबंधों में विविधता आने पर जड़ता और नीरसता का जो रूप लक्षित होने लगा था, उसका इस युग में पूरी तरह परिहार्य हुआ और निबंध ने अपने कलेवर के अनुरूप शैली, विषय वस्तु, भंगिमा, भाषा, प्रसाधन आदि को प्रचुर मात्रा में जुटा लिया है, जिसके कारण यह युग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग यहाँ पर वो कहा जाता है। उत्कर्ष काल भी उसको यहाँ पर कहा जाता है। निबंध का विकास क्रम में अंतिम युग है, यानी कि शुक्लोत्तर युग या उसको वर्तमान युग भी यहाँ पर कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का उनके समसामयिक तथा परिवर्ती निबंधकारों पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। आलोचनात्मक तथा विचारात्मक निबंधों की परंपरा में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के निबंध इस युग में लिखे हैं।
शुक्ल जी के विद्यार्थियों में कई प्रतिभाशाली लेखन निबंध के क्षेत्र में आए, जिनमें नंद दुलारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पीताम्बर दत्त बड़दवाल के नाम उल्लेखनीय है। व्यक्तित्व के मोह संस्पर्श से सांस्कृतिक साहित्यिक और समीक्षात्मक निबंध लिखने वाले कई लेखक भी इस युग में अवतरित हुए हैं, जिनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, विनय मोहन शर्मा आदि निबंधकारों ने एक मौलिक निबंध लिखकर निबंध को एक नई दिशा यहाँ पर देने का काम किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को उत्कर्ष की चरम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, लेकिन वाजपेयी ने समीक्षा द्वारा साहित्य जगत में प्रवेश किया है। निबंध को उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं के आलोक में कवि और काव्य कृतियों का मूल्यांकन यहाँ पर किया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के कुछ निबंध है, जिसमें आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि में संकलित निबंधों में उनकी सूक्ष्म एक संतुलित दृष्टि यहाँ पर है। वाजपेयी के निबंध में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का मानना है कि उन्होंने आलोचना के मन में रूप में सौंदर्य की ऐसी सहज चेतना को प्रतिष्ठित करना चाहा है, जिसमें व्यक्ति और समाज और राष्ट्र, विश्व, बाहर और भीतर, बुद्धि और भाव, वस्तु और रूप, नैतिकता के कला क्षेत्र में उन्होंने नवीन सभी मिलकर एक संवेदना या संस्कार बनाए हैं। यह यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। शुक्लोत्तर युग में यहाँ पर निबंध में रामधारी सिंह दिनकर का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है, जिसमें मिट्टी के और रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत और मैथिली शरण, राष्ट्र और राष्ट्रीय साहित्य आदि उनके निबंध संग्रह भी प्रकाशित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यहाँ पर इसमें निबंध लिखे। उनके निबंध भी विचारात्मक है। जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार मंथन, ये और वे आदि यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार के निबंध लिखे हुए नजर में आ जाते हैं। और इस तरह से शुक्लोत्तर युग में भी विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे गए और इस निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा यहाँ पर मिल जाती है। हमने हिंदी निबंध का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध का विकास भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इस प्रकार से यहाँ पर क्रम से कैसे उसका विकास हुआ है, ये यहाँ पर हमने निबंध साहित्य के माध्यम से देखा है। हम अगली तासिका से प्रत्यक्ष हमारे पाठ्यक्रम में जो निबंध रखे हैं, इसी क्रम से, इसी विकास क्रम से निबंध रखे, उस निबंध को यहाँ पर हम देखते हैं। प्रत्यक्ष रूप में कल की तासिका से ऑनलाइन हम निबंध को पाठ्यक्रम